लगता है इजराइल दुनिया को खत्म करके ही मानेगा। कहा जा रहा है कि इजराइल जो है अब तुर्की के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये सबसे खतरनाक खबर बता रहा हूं। कहा जा रहा है कि इजराइल जो है तुर्की, इजिप्ट, इन देशों के खिलाफ, मोरक्को के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहा है, बड़ी लड़ाई शुरू करने जा रहा है, बड़ा हमला कर सकता है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि साउथ कोरिया हमारे साथ युद्ध में शामिल हो तो किम जोंग उन भड़क गया है। वहीं ईरान ने कहा है कि अब अमेरिका और इजराइल को महसूस हो गया है कि वो ईरान को नहीं हरा सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम युद्ध खत्म कर लें। तीन तरह की खबरें सामने आ रही है, लेकिन सोचिए, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध खत्म नहीं करना चाहता है, क्योंकि इन दोनों को देर सवेर जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, दर्जनों उसके नाबालिग बच्चियों के साथ यौन अपराध के वीडियो हैं। उस पर हाल ही में $38 मिलियन का यौन अपराध का जुर्माना हुआ है। खुद डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी ने आकर कहा है कि कोई भी एप्स्टीन फाइल का आरोपी बच नहीं पाएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप किसी कीमत पर चाहता है कि इस युद्ध को हम टालते जाएं। अमेरिका में चुनाव टाल दे, उसका खुद का कब्र में पैर है। वो सोच रहा है कि जिंदगी के साथ ही और जिंदगी के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि राष्ट्रपति पद पर रहते ही जिंदगी त्यागा जाए और जेल जाने से बचा जाए। वही प्रॉब्लम जो है बेंजामिन नेतन्याहू का है। उसके साथ भी सबसे बड़ी बात है कि वो एक गृह युद्ध करा के इजराइल में सत्ता में आया था। उसकी पत्नी और बेटे पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं और इसीलिए वो इस युद्ध से बाहर नहीं जाना चाहता है। इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला इसलिए किया था कि किसी तरह से सत्ता को बचाया जा सके। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ राजधानी तेल अवीव में 1 महीने से बड़ा आंदोलन चल रहा था। उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने सुप्रीम कोर्ट के जज को फिट करने की कोशिश की थी और संविधान में भी बदलाव की कोशिश की थी, जिसके बाद इजराइल की जनता जो है वो सड़कों पर उतर आई थी और 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा था। उसके बाद कहा जा रहा है कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ हमास के लोगों को पैसा दिया और कहा कि हमारे देश पर हमला करो और फिर हम बदले में तुम्हारे देश पर हमला कर देंगे और राष्ट्रवाद के नाम पर देश को युद्ध में धकेल देंगे। और उसके बाद आप सब कुछ जानते हैं, फिलिस्तीन पर उसी के बाद हमला हुआ, फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर दिया, क्योंकि वो एक गरीब और लाचार देश था। लेकिन कहते हैं कि कर्म का फल सबको भोगना होता है। जैसे ही फिलिस्तीन पर इजराइल की जीत मिली, उसके बाद उसे लगा कि अब तो हम ग्रेटर इजराइल बना सकते हैं। इजरायलियों को बेंजामिन नेतन्याहू ने सपना दिखाया कि तुम चिंता मत करो, हम पर भ्रष्टाचार की चिंता मत करो, हम तुम्हें लेबनान जीत कर देंगे, फिलिस्तीन कब्जा करके देंगे। और दोनों जगह उसने लगातार हमले किए। उसके बाद उसका मन इतना बढ़ गया कि उसने ग्रेटर इजराइल का सपना देखा और उसकी रणनीति थी कि अब ईरान को जीतेंगे और उसके बाद तुर्की और इजिप्ट पर हमला करेंगे। तो सोचिए इजराइल ने क्या क्या सपने देख लिए थे और बेंजामिन नेतन्याहू ने, ताकि वो सत्ता में बना रहे। लेकिन एक गलत फैसले ने उसके गले में घंटी बांध दी है। कहा जा रहा है कि ईरान से डरकर इजराइल और अमेरिका दोनों घुटना टेकने के लिए तैयार है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के लोगों को गुमराह कर रहा है कि चिंता मत करो, हम तुम्हें इजिप्ट और तुर्की भी जीत कर देंगे और हमला करेंगे। लेकिन सोचिए, ईरान से इजराइल हार चुका है, अमेरिका हार चुका है। डोनाल्ड ट्रंप रोज धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान होर्मुज खोलने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकायदा एक ट्वीट कर दिया कि होर्मुज हमारा है, होर्मुज पर अमेरिका का कब्जा हो गया है, होर्मुज अब अमेरिका का क्षेत्र हो गया है। ठीक यही कहानी डोनाल्ड ट्रंप की जो बेंजामिन नेतन्याहू की थी। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में आया और उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया। उसके बाद उसका भी मन बढ़ गया, उसने कहा कि अब तो हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, अब हम क्यूबा पर कब्जा करेंगे। और इसी कब्जे की लालच ने उसे ईरान पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया और ईरान पर हमला कर दिया। और नतीजा अब दुनिया के सामने है। इजराइल में जहां 50 लाख लोग बंकर में रह रहे हैं, क्योंकि गाहे बगाहे ईरान जो है मिसाइल दाग रहा है। फिर से खुर्रम शहर से उसने मिसाइल दागे हैं। वहीं अमेरिका के जितने खाड़ी देशों में 200 करीब सैनिक ठिकाने थे, वो सब ध्वस्त हो गया है।
उसके हथियारों की मार्केट खत्म हो गई है, उसका पेट्रो डॉलर कारोबार चौपट हो गया है। और ईरान ने कहा है, IRGC ने कहा है कि ईरान के साथ अब अमेरिका और इजराइल युद्ध को खत्म करना चाहता है। अमेरिका कह रहा है कि रूस जो है वो हथियार दे रहा है, चीन हथियार दे रहा है, नॉर्थ कोरिया हथियार दे रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया का भी मामला पेच सामने आ गया है। अमेरिका का कहना है कि यूरोप को पहले उसने कहा नेटो को कि इस युद्ध में शामिल हो, उन्होंने मना कर दिया। मैक्सिको को कहा, स्पेन को कहा, ब्राजील को कहा, सब ने मना कर दिया। खाड़ी देशों को उसने प्रोवोक किया कि भैया हमें बचा लो, जाके ईरान पर हमला करो। कोई भी खाड़ी देश हमले के लिए तैयार नहीं हुआ। अब कह रहा है अमेरिका कि जापान और साउथ कोरिया को हमला करना पड़ेगा हमारे साथ ईरान पर। इसके बाद नॉर्थ कोरिया का किंग जोंग उन भड़क गया है। उसने कहा है कि अभी तो तुम्हारा पाला सिर्फ ईरान से पड़ा है, नॉर्थ कोरिया के पास इतने मिसाइल के भंडार है कि तुम्हारे शहर फूंक डालेंगे। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन कुछ नहीं करता, दिन भर उसका मिसाइल परीक्षण का कार्यक्रम चलता है। कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और अमेरिका ने गलती से अगर उसको टच किया तो वो बर्बादी की सबसे बड़ी वजह होगी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी दुनिया को युद्ध में धकेलना चाहता है? ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दुनिया भर के देशों को अब लग चुका है कि अमेरिका एक ताकतवर देश नहीं रहा, अमेरिका के हथियारों का कोई मतलब नहीं है और इसलिए अमेरिका चाह भी ले तो कोई देश उसके साथ खड़ा नहीं होगा। 6 महीना होने वाले हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका में दरअसल महंगाई आसमान छू रही है। तेल और पेट्रोल और डीजल और गैस की किल्लत हो रही है। हुर्मुज वो किसी कीमत पर खुलवाना चाह रहा है, इसीलिए तमाम साम दाम दंड भेद अपना रहा है। लेकिन ईरान है कि वो टस से मस नहीं हो रहा है। उसने कहा है कि हमले हमने शुरू नहीं किए थे, हमले तुमने किए थे और हमें अपना बचाव करने का अधिकार है। और अब तो जो संधि हुई है, जो एमयू पर समझौता हुआ था 325 बिलियन डॉलर का, वो जब तक हर्जाना नहीं दोगे तब तक तुम्हारे लिए हुर्मुज नहीं खुलेगा। तो अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हुर्मुज बंद है, क्योंकि अगर हुर्मुज नहीं खुला तो अमेरिका की आर्थिक संकट और गहरा होता चला जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप के बस की बात नहीं है। तो सोचिए, राष्ट्रवाद के नाम पर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है और पूरी दुनिया अब खुली आंखों से देख रहा है इसे। अब वो पहले का दौर नहीं है, 19वीं शताब्दी नहीं है, 20वीं शताब्दी नहीं है, 21वीं शताब्दी है। दुनिया भर की खबरें अब हाथों में है, लोगों के पास मोबाइल में है। आप दुनिया भर के टेलीविजन चैनल, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल, दुनिया भर के जो एडिशन है, जो डिजिटल एडिशन है, उसे आप अपने मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। और पूरी दुनिया को पता चल गया है कि अमेरिका की भद्द पीट चुकी है, इजराइल ये युद्ध हार चुका है और ईरान चौथा बड़ा सुपर पावर बन गया है। दुनिया को पता है कि ईरान के साथ रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया खड़ा है और अब ईरान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वहीं अमेरिका के आधे से ज़्यादा हथियार खत्म हो चुके हैं, उसके दर्जनों फाइटर जेट गिरे हैं, उसके युद्धपोत तबाह हुए हैं और कहा जा रहा है कि इस ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा नुकसान उठाया है। चाहे वो हथियारों का नुकसान हो, चाहे अपने सैनिकों का नुकसान हो। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये युद्ध अमेरिका पूरी तरह से हार गया है, इजराइल पूरी तरह से हार गया है। अब बस सिर्फ अपनी अपनी सत्ता बचाने के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन में जाना है, बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से न हटा दिया जाए, इसलिए दोनों नेता हिटलर की तरह अपनी ही जनता को झूठ बोल रहे हैं कि हम तो जीत रहे हैं। सच्चाई यही है, एक हुर्मुज नहीं खुलवा पा सकता है अमेरिका, ये है सच्चाई। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।